अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करते हैं पीपीएससी का जो पेपर हुआ था, क्लब केस जो है वो 982024 पीपीएससी का 28/7/2024 को जो है इनका पेपर हुआ था इवनिंग टाइम पर। उसमें आयु एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द 18th अमेंडमेंट पास फ्रॉम नेशनल असेंबली में जो 18वीं तरमीम है वो कब पास हुई थी। तो इसका जवाब है जी अप्रैल 2010, यानी कि अप्रैल 2010 में जो ये पास हुई थी। और इसके रिलेटेड आपको बताते चले कि इस अमेंडमेंट का जो इस तरमीम का जो मकसद था वो सूबों को मज़ीद इख्तियारात देना और वफाकी निज़ाम को मजबूत बनाना था। और ये जो पास हुई थी तरमीम, इस दौरान जो थे वो सदर आसिफ अली जरदारी जो थे इस वक्त पाकिस्तान के सदर थे। उसके बाद है हाउ मैनी वार्स फाट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कितनी जंगें लड़ी गई हैं। तो ये 4 जंगें बनती हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसमें जो सबसे पहली जिसे आप जंग कह सकते हैं कि वो 47-48 यानी पार्टीशन के दौरान हुई थी। उसके बाद 1965 में जो जंग हुई थी कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और भारत में वो, और फिर 1971 में जब बांग्लादेश की आज़ादी हुई थी तो उस टाइम जो आज़ादी की तहरीक थी बांग्लादेश की उस दौरान हुई थी। और फिर 1999 में जो कारगिल की जंग हुई थी जो कुछ माह तक जारी रही, वो 4th जंग थी। द सिविल डिविटेशन ऑफ 1906 वाज लेड बाय के सिविल डिविटेशन के वफद की को किसने लीड किया था। तो ये थे जी आगा खान थे। 1906 में सर आगा खान की सरबराही में जो है लारमंटो से मिला था, और इसका मकसद मुसलमानों के सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और सरकारी तौर पर इनकी जो नुमाइंदगी थी वो दिलवाना था। और इसके रिज़ल्ट में जो है वो नतीजा ये निकला था, उसका रिज़ल्ट ये निकला था कि अलहदा मुस्लिम जो पाकिस्तानी जो अलहदा मुस्लिम नशिस्तें थी उसकी मंजूरी हुई थी कि यानी जो पार्लियामेंट में अलहदा मुसलमानों की नशिस्तें होंगी वो फिर मंजूर हुई थी। अच्छा, मजलिस शूरा वाज एस्टैब्लिश इन कि मस्जिद शूरा जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ। तो 1981 में सदर ज़ियाउल हक जब उस टाइम सदर थे उसके दौरे हुकूमत में जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था। द डार्क ग्रीन फील्ड इन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है ये तकरीबन सबको कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी को शो करता है जो ग्रीन एरिया है पाकिस्तान के फ्लैग में। द फेमस बुक ऑफ द डॉटर ऑफ द ईस्ट इज रिटन बाय जो जिसे हम दख्तर मशरिक भी कहते हैं, डॉटर ऑफ ईस्ट यानी मशरिक की बेटी, वो 1988 में जो है बेनज़ीर भुट्टो ने, इसका जवाब बेनज़ीर भुट्टो है, लेकिन इसकी रिलेटेड क्वेश्चन है कि वो कब लिखी गई थी। 1988 में जो है वो लिखी गई थी। द टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो फॉर द सेकंड टाइम, जी हाँ, सेकंड टाइम का मतलब है कि इसका मतलब है कि पहले वो जो थी वो वज़ीर आज़म की पोस्ट पर यानी उनकी जो हुकूमत थी वो रह चुकी थी। तो पहली जो थी वो दिसंबर 1988 से 6 अगस्त 1990 तक थी, और दूसरी जो थी वो 1993 से 1996 तक जो है उनकी गवर्नमेंट यानी बेनज़ीर की गवर्नमेंट जो है वो रह चुकी थी। पहली दफ़ा सदर ग़ुलाम इसाक ने करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर इसकी गवर्नमेंट को बरतरफ किया। उसके बाद सदर फारूक लगारी ने 1993 से 1994 के दौरान 96 के दरमियान जो है उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया। COP हेल्ड इन 2021 वास के 2021 में जो COP हेल्ड हुई थी वो 26 थी, COP 26 थी जो कि 2021 में जो थी वो हेल्ड हुई थी। और इसके बाद जो थी, और ये जो हेल्ड हुई थी ये भी बताते चलो आपको कि ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो था इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी भी कहते हैं। इसके अलावा COP का जो बुनियादी मकसद होता है वो माहौलियाती जो चेंजेस होते हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग से मतलब कि जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उसके रिलेटेड जो इकदामात उठाती है मुख्तलिफ कम्युनिटी मिलकर, मुख्तलिफ पार्टीज, मुख्तलिफ जो मुल्क है उसके हवाले से थी। और जो रिसेंटली हुई है 2024 में वो अज़रबैजान के शहर बाकू में जो थी वो 2024 की, इस तरह का MCQs भी आ सकता है क्योंकि ये पास्ट था। तो अब जो करंटली 2024 में हुई थी अज़रबैजान में थी 11 नवंबर से जी 22 नवंबर तक जो थी वो हेल्ड हुई थी अज़रबैजान के शहर बाकू में। द पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द प्रपोज कलबाग डैम की जो पावर कैपेसिटी थी जो कि प्रपोज हुई थी, मतलब कि जो डिज़ाइन कैपेसिटी थी जो कि प्लान थी वो 3600 मेगावाट थी, 3600 मेगावाट जो थी वो कैपेसिटी जो थी वो प्लान हुई थी। द फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट हु विजिटेड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंट, तो सबसे पहले जो
प्रेसिडेंट थे वो ईरान के थे। ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद विजिट किया, और ये 1950 में रज़ा शाह पहलवी जो थे, इनके ईरान के जो सदर रज़ा शाह पहलवी थे, उन्होंने सबसे पहले जो है पाकिस्तान का विजिट किया 1950 में। उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेक सरप्राइज स्टॉप ओवर इन पाकिस्तान फॉर फर्स्ट टाइम इन, कि कब जो थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे वो पाकिस्तान आए थे, और ये एक सरप्राइज विजिट था। असल में वो अफगानिस्तान से वापसी पर आ रहे थे, और ये तब कंफर्म हुआ जब वो लैंड कर गए थे लाहौर में 25 दिसंबर 2015 को, जब अफगानिस्तान से वो वापसी कर रहे थे। तो ये कोई प्लान जो था वो विजिट नहीं था, ये सरप्राइज विजिट था। द रियल नेम ऑफ नवाब मोहसिनुल मुल्क वाज सैयद मेहदी अली जो थे, उसका रियल नेम था। और सैयद ये पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो भी रह चुके हैं, और जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट के थे वो सपोर्टर थे, और मतलब उनके साथ ये काम करते थे। ये तो एक बहुत जाने पहचाने नाम है मुस्लिम लीग में। ये द रेजिडेंटल इंपीरियल ट्विन टावर लोकेटेड इन, ये एक टावर है। मैं इसकी तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो ये आपको मुंबई में मिलेगी। आप ये इंडिया में पाई जाती है, ट्विन टावर भी इसे कहा जाता है। और इसके अंदर टोटल 60 स्टोरी है, और 258 मीटर जो है इसकी हाइट है। और ये 2010 से 2019 तक जो है वो इंडिया का सबसे टालेस्ट बिल्डिंग भी रह चुकी है, और अब जो है इसका 19वां नंबर है इसमें ऊंचाई के लिहाज से। अच्छा जी, एथन इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, की एथन जो है किस मुल्क का जो है वो कैपिटल है। तो ये ग्रीस का कैपिटल है। एथन जो है वो ग्रीस का कैपिटल है। अगर आपको एथेंस के बारे में बताते चलूं तो ये जो है एथेंस, ये यूरोप में वाक़या है, और ये मेडिटेरियन सी के बिल्कुल साथ में ही पाया जाता है। ठीक है, ये एथेंस है। देखो यहाँ पर ये देखें, ये एथेंस है, और ये ग्रीस की जो कंट्री है उसका है दारुल हुकूमत है। ये थोड़े इसको मैं रोटेट कर लूँ ग्रीस में, और ये कहाँ पर वाक़या है, ये यूरोप में जो है वो वाक़या है। और ये मेडिटेरियन जो सी है उसके किनारे पर जो है वो ग्रीस के शहर एथेंस है, और ये इसका सबसे बड़ा शहर भी है, और इसके अलावा ये इसका दारुल हुकूमत भी है। इसके बाद जी, द टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये क़ायद आज़म को दिया गया था। और किसने दिया था, ये दिया था जी सिरोजनी नैडू ने जो था ये टाइटल दिया था क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, ड्यू टू कि वो जो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के ख्वाहिशमंद थे। मतलब वो चाहते थे कि मुस्लिम और हिंदू जो है वो सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्या फंक्शन है, तो इसका फंक्शन है रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब कि ये सिर्फ बजट को कंट्रोल करती है, प्राइस यानी जो इस्तेकाम है जो पैसे का उसको स्टेबल, पैसे को स्टेबल रखती है, मनी को। और इसके अलावा सूद की जो शरह सूद है और बाकी जो टर्म्स होती हैं उनको मतलब फाइनल करती है कि कितनी रहेगी साल भर के लिए शरह सूद, कितनी रहेगी या कितने फीसद रहेगी, और ये बाकी जितनी भी पॉलिसियाँ हैं ये मैनेज करती हैं। इसके अलावा ये जो बाकी दो ऑप्शन है, एनुअल बजट या ओपन अकाउंट ऑफ जनरल पब्लिक, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मोइन अख्तर वाज द फेमस इन द फील्ड ऑफ, तो मोइन अख्तर जो है वो कॉमेडी में बहुत मशहूर थे। अनवर मकसूद के साथ भी इसने काम किया है, और बहुत सारे ड्रामे वगैरह भी किए हैं, लेकिन जो मैन इसका जिसकी वजह से मशहूर थे वो कॉमेडी थी। वेयर इज़ द नटोर डैम कैथेड्रल, तो ये चर्च है। नटोर डैम कैथेड्रल का डैम नहीं है, चर्च ही है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है पेरिस यानी फ्रांस में जो है ये पाया जाता है। और ये बहुत ही खूबसूरत यानी जो डिज़ाइन होता है पुराने, जिसे हम कैथेड्रल के डिज़ाइन कहते हैं, उसके रिलेटेड है।